हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ रेडियंस इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 5 समझेंगे, द माइंड रीडर। लेट्स स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। कैन यू रीड समवंस माइंड? परहैप्स नॉट। दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंग हु ऑर्डर्ड हिज दीवान टू सर्च फॉर अ पर्सन हु कुड रीड हिज माइंड। लेट्स रीड द स्टोरी। क्या लिखा है? लिखा है कि अगर मैं आपके सामने किसी पर्सन को लाके खड़ा कर दूं तो क्या आप उसका चेहरा देखकर मुझे ये बता दोगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप उसका माइंड रीड कर पाओगे? तो शायद नहीं, ये हम में से कोई भी ना कर पाए। तो ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे ही राजा के बारे में है जिसने अपने दीवान को, मिनिस्टर को ऑर्डर करा कि मेरे लिए एक ऐसा पर्सन ढूंढ के लाओ जो मेरा माइंड रीड कर सके। तो क्या है ये स्टोरी, इसे अब हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। A king who swore by his own wisdom ruled over the संथाल ट्राइबल in a river rich stretch of Bengal। क्या लिखा है? बंगाल के पास में एक रिवर की बात की गई है। उस रिवर के पास में एक संथाल ट्राइबल करके एक ट्राइब पीपल का एक पूरा ग्रुप था। संथाल नाम था उसका। तो उसका उसके राजा के बारे में ये स्टोरी है। हु सॉर बाय हिज ओन विजडम, जो अपनी बुद्धि की शपथ खाता था। मतलब इतना बुद्धिमान था, इतना ट्रस्ट था उसे अपनी बुद्धि पे। ओके। He was ever ready to wage a war, convinced his mighty warriors were destined never to lose। क्या लिखा है कि और ये हमेशा रेडी रहता था। वेज अ वॉर मतलब होता है वॉर वगैरह, युद्ध वगैरह स्टार्ट करना। तो हमेशा ये युद्ध वगैरह के लिए रेडी रहता था। जब बोलोगे तब ये युद्ध करने के लिए रेडी है। और इसके जितने भी वॉरियर्स थे, वॉरियर्स मतलब होता है सिपाही, वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। और उनके दिमाग में भी ये बैठा हुआ था कि जब तक ये राजा हमारे साथ है हम हार ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो भी पूरी तरीके से हमेशा रेडी रहते थे। ही कंसल्टेड पंडित्स व्हेन प्लॉटिंग इंपॉर्टेंट मूव्स अगेंस्ट राइवल किंगडम्स बट ऑफन ओवर रूल्ड देयर जजमेंट। अब ऐसा क्यों था, सबको इतना ट्रस्ट क्यों था इस पे? क्योंकि देखो, पहले के टाइम में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हुआ नहीं करते थे। तो कितनी बार राजा वगैरह जो है वो पढ़े लिखे लोग जो थे उस टाइम पे, पंडित वगैरह, उनसे कंसल्ट किया करते थे। तो ये भी कितनी बार इसके जो राइवल किंगडम है, राइवल किंगडम मतलब क्या होता है? जो हमारे सामने, जिससे हमें कॉम्पीट करना है, जिससे हमें युद्ध करना है, जो हमारे अपोजिट साइड में, उसे आप बोल सकते हो राइवल किंगडम। तो जिससे हमें युद्ध करना है उसके लिए हम कितनी बार क्या होता है, जैसे षड्यंत्र वगैरह नहीं करते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे। तो कितनी बार पंडित्स को कंसल्ट करता था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध में कैसे क्या करना चाहिए। पंडित जो है वो इसको बताते भी थे कि तू ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। लेकिन कितनी बार क्या करता था ये, कि जैसे इसको नहीं करना है, पंडित का नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या बोला, तो कितनी बार उसे ओवर रूल कर देता था। मतलब कि पंडित ने बोला कि तुम्हें ऐसा करना है, लेकिन वो उसके अपोजिट करता था और तो भी युद्ध वो जीत के आता था। तो लोगों को और ज्यादा ट्रस्ट हो गया था इसके ऊपर कि ये तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान है। देन टू द अमेजमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ही सेंट अ क्रायर थ्रू हिज लैंड। अब सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे प्रजा से है। एक बार इसने ऐसा कुछ किया कि इसकी जो पूरी प्रजा थी वो आश्चर्यचकित रह गई। ठीक है। इसने एक क्रायर भेजा। क्रायर क्या होता था पहले के टाइम में? क्रायर, क्या लिखा है? क्रायर अनाउंसर ऑफ अ रॉयल, अनाउंसर ऑफ रॉयल मैसेज। ये सारे मीनिंग्स बुक में नीचे यहाँ पे गिवन है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक बार इसने एक क्रायर भेजा। क्रायर मतलब जैसे पहले के टाइम में न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स ये सब नहीं हुआ करते थे। राजा ने कुछ भी बोला तो वो प्रजा तक कैसे जाएगा? तो एक क्रायर होता था। वो क्या करता था, वो पूरे किंगडम में घूमते घूमते, चिल्लाते चिल्लाते, जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते अनाउंसमेंट वगैरह करता था। और उसके थ्रू लोगों को पता चलता था कि अच्छा, राजा ने ये संदेशा भिजवाया है या राजा ये चाहते हैं। तो उसने एक बार एक क्रायर भेजा। वो क्रायर क्या बोल रहा था? ऑफरिंग अ ह्यूज रिवार्ड ऑफ ग्रेन एंड गोट्स टू एनीवन हु कुड रीड हिज माइंड। क्रायर बोल रहा था कि जो भी पर्सन राजा का माइंड पढ़ के बताएगा, राजा उसे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे। और वो रिवॉर्ड क्या होगा? उसे खूब सारी ग्रेन देंगे और बहुत सारी गोट्स जो है वो एज अ रिवॉर्ड दी जाएगी। कैन यू गेस व्हाट आई एम थिंकिंग? ही आस्क्ड one of his courtiers who swept to the ground in a deep bow but discreetly refused to answer। क्या लिखा है कि अब प्रायर तो वहां से चला गया। अब वहां पे बहुत सारे और भी लोग थे। उसमें से एक कोर्टियर जो था वो वहां पे ग्राउंड क्लीन कर रहा था, झाड़ू वगैरह लगा रहा था। और पहले के टाइम में क्या होता था ना, राजा के सामने आप ऐसे सर उठा के बात भी नहीं कर सकते, उसके सामने ऐसे झुक के रहना पड़ता था। तो वो ऐसे वो करते हुए और झाड़ू लगा रहा था। और राजा ने उसे क्या बोला कि क्या तुम मेरा माइंड पढ़ के बता सकते हो? तो उसने आंसर करने से मना कर दिया जानबूझ के। क्यों? क्योंकि हो सकता है, पहले के टाइम में डर भी रहता था कि हमने कुछ आंसर करा राजा को हमारा जवाब पसंद नहीं आया, तो राजा क्या करेगा? पनिश करेगा। तो उसने जानबूझ के क्या करा? आंसर करने से मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, या अपने काम में वो व्यस्त रहा।
Are you mind readers? He teased the court pundits who pretended to pore over their dodge-earned ancient manuscripts to dodge his questions. अब उसने तो जवाब दिया नहीं। अब वहां पे कोर्ट में पंडित्स वगैरह भी बैठे होंगे। पंडित जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, तो उन्हें चिढ़ाने के लिए, टीस करने के लिए राजा क्या सुनाता है उनको कि तुम लोग मेरा माइंड पढ़ के बता सकते हो। तो वो जो पंडित्स थे who pretended to pore over their dodge earned ancient manuscripts, वो क्या प्रिटेंड करते हैं, राजा को क्या ऐसा शो करते हैं कि हमने तो सुना ही नहीं, हम हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में इतने डूब के पढ़ रहे हैं कि जैसे कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम सब लोगों के बीच में रहते हैं लेकिन हम कोई चीज़ किसी और चीज़ में लगे, हम फ़ोन देखने में लगे हैं या हम किसी किताब में लगे हुए हैं, तो हमारा ध्यान ही नहीं रहता है कि पास में जो खड़े हुए लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं। फिर हम 2 मिनट बाद बोलते हैं अच्छा क्या क्या बोल रहे थे आप लोग। तो इसी प्रकार से जो पंडित्स थे उन्होंने क्या करा, हु प्रिटेंडेड टू पोर ओवर का मीनिंग नीचे मैं आपको दिखाती हूँ। पोर ओवर पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। पोर ओवर मतलब होता है टू रीड समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मतलब वो पढ़ तो रहे थे लेकिन वो जब राजा ने क्वेश्चन पूछा तो वो और ज्यादा ध्यान से उसे पढ़ने लगे। किसे पढ़ने लगे? डॉज अर्न्ड एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब होता है हैंड रिटन बुक्स। पहले के टाइम में हैंड रिटन बुक्स हुआ करती थी। डॉज अर्न्ड विद टॉर्न और वॉर्न आउट कॉर्नर्स आफ्टर यूजिंग। ऐसी बुक रहती है ना कि कोई बुक है उसे आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो वो बुक क्या हो जाती है, उसके पेजेस भी पीले पड़ने लग जाते हैं, आइट साइड से कॉर्नर्स भी फटने लग जाते हैं। तो वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो जो पंडित पढ़ रहे थे वो कैसी थी? डॉज अर्न्ड थी, बहुत ज्यादा यूज्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी टू डॉज हिज क्वेश्चंस। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे पंडित लोग? वो उसके क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। डॉज मतलब करना, डॉज करना मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करने की कोशिश करना। आपने सुन ली है लेकिन आप उसे अवॉइड कर रहे हो। क्यों कर रहे थे ये सब ऐसा? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका जवाब राजा को पसंद नहीं आया तो राजा क्या करेंगे? पनिश करेंगे। नॉट मैनी पीपल केम फॉरवर्ड टू हजार्ड अ गेस। अब वहां पे और भी लोग थे लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने खतरा मोल नहीं लिया, क्योंकि सबके दिमाग में यही था कि अगर हमने उल्टा सीधा जवाब दिया, देखो आगे लिखा है विच इरिटेट्स द किंग इवन मोर, अगर हमारा जवाब पसंद नहीं आया तो हम पे ये चीज बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगी। तो बहुत कम लोग आगे आए जवाब देने के लिए, बाकी सबने क्या करा? इग्नोर करा, चुप रहना पसंद करा। फाइनली ही समन्ड हिज Divan, the loyal chief minister who had served him for over 2 decades. फाइनली फिर उसे किसी से जवाब नहीं मिला या जो भी था, फाइनली उसने अपने दीवान को समन करा। समन करना मतलब होता है किसी को ऑफिशियल ऑर्डर देना, कि वो राजा बोलता था ना जाओ इसे मेरे लिए बुला के लाओ, मतलब इस प्रकार से उसने ऑफिशियली दीवान को बुलाया कि उसे बुला के लाओ। अब ये जो दीवान था ये क्या था? द लॉयल चीफ मिनिस्टर, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट था राजा को इस पे, ठीक है, इस मिनिस्टर के ऊपर, हु हैड सर्व्ड हिम फॉर ओवर 2 decades। और ये जो मिनिस्टर था ये राजा की सेवा कब से कर रहा था? 2 decades से, 20 साल से राजा की सेवा में था और राजा को इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी था। अब इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जितने भी हार्ड वर्ड्स इसमें आए हैं इसके मीनिंग्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज।